जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। बार्सिलोना की यूथ फुटबॉल एकेडमी है ला मासिया। हर साल 6 से 8 साल के बच्चे इस एकेडमी में ट्रायल देने आते हैं और उनमें से सबसे बेहतरीन 200 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ला मासिया में बच्चों को प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए तैयार किया जाता है। कई बच्चों की पढ़ाई और बाकी का खर्चा FC बार्सिलोना क्लब उठाता है, इसलिए बच्चों पर छोटी उम्र से ही काफ़ी प्रेशर होता है। ऐसे में मेसी को उनके खेल के कारण 13 साल की उम्र में ला मासिया में प्रवेश मिला। एक इंटरव्यू में मेसी बताते हैं, जब मैं नया बार्सिलोना आया तो हमारी टीम का मैनेजर प्लेयर्स से कहता है कि ये जो लड़का बाहर अर्जेंटीना से आया है, इसे यहाँ रुकने मत देना, वी मस्ट किक द हेल आउट ऑफ हिम। और मैनेजर की ये बात एक साथी ने मुझे बताई तो मेसी कहते हैं, मैं डर छिपाने के लिए हंसने लगा। मेसी इतने समझदार थे कि इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया। फिर मेसी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि इसके बाद क्या आप ड्रेसिंग रूम में स्पेन के स्थानीय प्लेयर्स के साथ एडजस्ट हो पाए, तो मेसी कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच के दौरान प्लेयर्स मुझे लात मारते और कभी बॉल पास नहीं करते। टीम के प्लेयर्स मेरे साथ प्रैंक करते और अगर कोई गलती हो जाए तो खूब चिल्लाते थे। मेसी कहते हैं कि ऐसा हर जगह होता है। लोग चाहते हैं कि नया प्लेयर चला जाए क्योंकि वो उनके किसी दोस्त की जगह पर आया है। नए प्लेयर को दबाने की कोशिश की जाती है। मेसी कहते हैं कि इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार आप ला मासिया के अंदर पहुंचे तो फिर अच्छे खिलाड़ी को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। शुरुआत में बार्सिलोना के प्लेयर समझते थे कि लियोनेल मेसी मूक है, बोल नहीं सकते, क्योंकि मेसी किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। ये समय उनके लिए कठिन था क्योंकि ये देश उनके लिए नया था। उनका परिवार अर्जेंटीना में रहता था और वो यहाँ स्पेन में अपने पिता के साथ रहते थे। इतना ही नहीं, पिछले 3 साल छोटे मेसी के लिए बहुत कठिन थे। जब तक ये इंजेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम 1 सेंटीमीटर भी और लंबे नहीं हो पाओगे। 10 साल के मेसी डॉक्टर के ऑफिस में बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें महंगी बीमारी थी जिसमें दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन छोड़ना बंद कर देता है, जिसके कारण पूरे शरीर का विकास रुक जाता है। लियो के अंदर प्रतिभा और मेहनत छोटी उम्र से दिखने लगी थी, लेकिन 4.5 फुट के बाद उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो गई। उनके पिता फैक्ट्री वर्कर थे और उनकी माँ क्लीनर का काम करती थी, तो महीने के $900 के इंजेक्शन यानी आज के समय के 70,000 रुपये का खर्चा उनके बस में नहीं था। ये वो समय था जब अर्जेंटीना आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसलिए कोई क्लब किसी बच्चे पर इतने पैसे लगाने को तैयार नहीं था। अभी जैसे तैसे इंश्योरेंस के पैसों से इलाज चल रहा था। अब परिवार में सबको लगने लगा था कि लियो का प्रोफेशनल खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा, केवल एक शख्स को छोड़कर। उनकी दादी को मेसी पर बहुत भरोसा था। वो छोटे लियो की हर प्रैक्टिस और हर मैच देखने जाती थी। फिर 11 साल की उम्र में लियो को दूसरा झटका लगा जब उनकी दादी शरीर छोड़कर चली गई। लेकिन दादी ने लियोनेल मेसी के लिए सबसे बड़ा काम कर दिया था। उन्होंने लियो के अंदर सेल्फ बिलीफ का बीज बोया था। वे छोटे लियो को बार बार याद दिलाती, तुम स्पेशल हो, एक दिन महान खिलाड़ी बनोगे। तुम स्पेशल हो, एक दिन महान खिलाड़ी बनोगे। दोस्तों, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जिन बातों पर हम यकीन कर बैठते हैं, हम वैसी ही हरकत करने लगते हैं। जब 13 साल के मेसी को बार्सिलोना क्लब में दिक्कतें आईं तो वे डरे नहीं या वहाँ से भागे नहीं, क्योंकि उनके अंदर बैठा हुआ था कि मैं फुटबॉल में अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। मेसी साहब कहते हैं कि जिन लोगों को अपने सपनों पर विश्वास होता है वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सपने हर हाल में सच होंगे। इसलिए वो किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते। तो विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशन, रिपीटिशन के द्वारा अपनी इच्छा को यकीन में बदलें कि आई एम कंप्लीट, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सक्षम हूं। तभी जाकर आप बेझिझक होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगली बात जो मेसी साहब के अंदर बैठी हुई है कि इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। एक इंटरव्यू में जब मेसी से पूछा गया कि आपकी कौन सी बात है जो आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनाती है, वे कहते हैं कि माई डिज़ायर टू ऑलवेज गेट बेटर। मुझे हमेशा लगता है कि मैं बेहतर खेल सकता हूँ और ऐसा करने के लिए मैं हमेशा अपनी खूबी और कमी स्वीकार करता हूँ। 2004 में FC बार्सिलोना से डेब्यू करने के बाद भी मेसी को बचपन की बीमारी परेशान कर रही थी। वे स्टेमिना और मसल मास की कमी के कारण केवल 30 मिनट का गेम खेल पा रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल खेलने के बाद खिलाड़ी ग्रोथ हार्मोन नहीं ले सकते।
फिर 1 साल मेसी ने अपनी फिटनेस पर काम किया और 2005 में पूरा गेम खेलने लगे। फिटनेस में सुधार आने के बाद 2005 में ही अर्जेंटीना के साथ उन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। इसके बाद साल दर साल मेसी का खेल बेहतर से बेहतरीन होता गया। जब मेसी से पूछा गया कि आप फुटबॉल के यंग खिलाड़ियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो मेसी कहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हर परिस्थिति, हर दिन, हर मिनट का लाभ उठाएं, क्योंकि मौके इतनी आसानी से नहीं मिलते। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि ट्राई करेंगे या करके देखते हैं। मेसी कहते हैं, देयर इज़ नो डाउट, इट्स सर्टन दैट आई विल बी 100%। मुझे कोई डाउट नहीं होता कि मैं करूँगा या नहीं। मुझे यकीन है कि मैं हमेशा 100% देता हूँ। अगर मेसी के अंदर ये विश्वास ना होता तो वो अपनी कमज़ोरी को ताकत में नहीं बदल पाते। आज मेसी शानदार गोल स्कोरर और क्रिएटिव प्लेमेकर के रूप में जाने जाते हैं। वे गेम में गोल के अवसर बनाते हैं और टीम में अपने साथियों की सहायता करते हैं। मेसी ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका बॉल पर करीबी कंट्रोल है। वे कद में छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। वो गिरकर जल्दी खड़े हो सकते हैं। जहां दूसरे प्लेयर्स 1 कदम लेते हैं, वे 2 कदम ले सकते हैं और तुरंत दिशा बदल सकते हैं, जिस कारण लंबे डिफेंडर्स को बॉल छूने का मौका भी नहीं मिलता। मेसी कहते हैं कि कभी पैसे के पीछे मत भागो, ये आपकी काबिलियत का बाय प्रोडक्ट मात्र है। असली जीत तो आपकी प्रोग्रेस से होती है। मेसी कहते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर ना होता तो शायद फ्री में खेलता, क्योंकि ना तो मुझे पैसे इंस्पायर करते और ना ही ज़्यादा पैसे मुझे बेटर प्लेयर बनाते। जब बॉल कंट्रोल में होती है, मैदान पर तेज़ दौड़ता हूँ तो अच्छा लगता है। मुझे खेल से प्यार है और इसी से प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ बिलीफ सिस्टम मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। सबसे पहला, आई एम कंप्लीट। हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के लिए संपूर्ण हैं। तभी हम बेझिझक होकर अपने लक्ष्य पर संपूर्ण ध्यान और शक्ति लगा पाएंगे। दूसरी बात जिस पर हमको विश्वास होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाती है तो आप अपनी कमी और खूबी दोनों बिना ईगो के स्वीकार कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। तीसरा वर्क एथिक है, आई एम 100%। मेसी कहते हैं कि इट्स सर्टन आई विल बी 100%। यहाँ कोशिश करेंगे, देखते हैं जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो भी करते हो संपूर्ण शक्ति के साथ करते हो, तभी आप हर मिनट, हर सिचुएशन, स्थिति से सीखते हैं। दोस्तों, अगला वर्क एथिक जो हम नौजवानों के अंदर होना चाहिए कि कला से और प्रोसेस से प्यार जरूरी है। इसी विश्वास से काबिलियत पैदा होती है और सफलता मिलती है। अगर आपको प्रोसेस से प्यार नहीं है तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और चमकदार चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्टीव जॉब्स के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।